तो देखो थ्योरम 8 से पहले एक छोटी सी बात बतानी है, ठीक है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने ऐसे लिखा, देखो 3 जमा 10 बराबर है 4 जमा 6 के। क्या ये बात सच है? क्या ये स्टेटमेंट सच है? हाँ, ये स्टेटमेंट सच नहीं है। क्लियर बात है। कैसे सच बनाएंगे इसको? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ 7 लगाना पड़ेगा। क्या अब ये स्टेटमेंट सच है? पक्का? अब नोटिस करना, पहला टर्म अगर 2 टर्म है यहाँ पे, है ना, इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कहता हूँ, इसको मैं डी कहता हूँ, ठीक है। अगर ए जो है वो छोटा है किससे? सी से। अगर ए जो है वो छोटा है सी से, तो पक्की बात है कि बी बड़ा होगा डी से। सोचो ध्यान से, अगर ये वाला टर्म, पहला टर्म छोटा है इसके पहले टर्म से, है ना, तो पक्की बात है कि जो इसके साथ वाला जो टर्म होगा वो बड़ा होगा दूसरे वाले टर्म से, उसके अदर वाले टर्म से। समझे बात को? एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 12 जमा 8, यहाँ पे लिखा मैंने ऐसा मान लेते हैं कि 3 जमा 17, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ। कोई 2 टर्म पकड़ो, कोई से भी रैंडम 2 टर्म, जो इधर के और इधर का, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो 2 टर्म हमने पकड़े उसमें से देखो बड़ा कौन सा है? ये वाला अगर बड़ा है इससे, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पक्की बात है इसके जो साइड वाला होगा वो छोटा होगा इसके साइड वाले से, क्योंकि अगर एक बार ये बड़ा हो गया तो इसको छोटा होना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर बनेंगे। अगर एक बार ये बड़ा हो गया तो उसको छोटा होना पड़ेगा उसके साइड वाले से। दोबारा समझाऊं या समझ आ गया? इसी एग्जाम्पल को एक तरीके से और समझा सकते हैं। मैंने ये दोनों टर्म्स पकड़े फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, वैसे ए बी सी डी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डी बड़ा है ए से, डी बड़ा है ए से, तो क्या सी भी बड़ा होगा बी से? नहीं, सी छोटा होगा बी से। अगर आप एक बार बड़े हो गए ना, जैसे ये वाले टर्म में ये एक बार बड़ा हो गया तो इसके साइड वाले को छोटा होना पड़ेगा, ठीक है, उसके साइड वाले से। कोई और दूसरी टर्म पकड़ो, जैसे एक बार ये वाला टर्म लिया किसी ने, एक बार ये वाला टर्म लिया। अब जैसे बताओ डी और बी में कौन बड़ा है? डी बड़ा है। अगर डी बड़ा है तो सी कैसा होगा? ए से छोटा होगा। सोच लो, है ना। बस यही बात इसमें, ये लॉजिक आपको अभी समझ आता हूं मैं। तो क्वेश्चन थ्योरम नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया? थ्योरम नंबर 8 ऐसे कहती है कि अगर अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हम पे एक सर्कल है और इस सर्कल में एक चीज पता है हमें कि एक कोड है छोटी सी बिल्कुल और एक कोड है बहुत बड़ी, ठीक है। दोनों कोड बराबर नहीं है इस बार, ठीक है। मानो इस पूरे सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा, बिल्कुल बीच में। मुझे एक बात बताओ, सेंटर से ज्यादा नजदीक कौन सी कोड होगी? तुम्हें कैसे पता? देख के पता लग रहा है ना। लेकिन इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करें अगर हम, ठीक है, तो करना क्या था हमें? एक कोड थी और एक ये कोड थी, इसका नाम था ए बी, इसका नाम था सी डी। ये था सेंटर, यहीं कहीं होगा। तो ये वाली जितनी कोड बड़ी होगी वो सेंटर के उतना ज़्यादा पास होगी, सीधी सी बात है। जितनी कोड छोटी होगी वो सेंटर से उतना ज़्यादा दूर होगी। इसे सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ, इसको एम और इसको एन। हमें गिवन ये है कि ये वाली कोड इससे तो बड़ी है, ये चीज़ गिवन है हमें। क्या गिवन है? कि जो सी डी है वो बड़ा है ए बी से, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। सी डी क्लियरली बड़ा है ए बी से, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि ओ एम छोटा होगा एन ओ से। समझ गए? ओ एम छोटा होगा ओ एन से, ये प्रूव करना है हमें। समझ गए बात को? कि अगर एक कोड ज़्यादा बड़ी है तो वो सेंटर के ज़्यादा पास होगी, अगर एक कोड ज़्यादा छोटी है तो सेंटर से ज़्यादा दूर होगी। यही फैक्ट हमें प्रूव करना है
कि अगर ये लेंथ बड़ी है तो सेंटर से दूरी इसकी छोटी होगी, अगर ये लेंथ छोटी है तो सेंटर से दूरी इसकी बड़ी होगी। समझ गए? पक्का? अब समझना मेरी बात को। एक काम करो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लिख दो। लिखते हैं। इस ट्राइंगल में हम जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को सीधा रेडियस लिख दूं मैं। रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बताओ? an के स्क्वायर के, क्योंकि ऑफ कोर्स ये राइट एंगल है, सेंटर से आया है तो है ना, और ON के स्क्वायर के। इस ट्राइंगल में लिख देते हैं एक बार राइट पाइथागोरस। कैसे लिखेंगे? OC कौन है? रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? CM के स्क्वायर के और OM के स्क्वायर से। समझ गए इतनी बात? पक्का? ये भी पूरा रेडियस के स्क्वायर के बराबर, ये भी पूरा रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या आएगा कि AN का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर बराबर है CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ON दो बार आ गया, इधर ON है यहाँ पे, है ना। AN के साथ ON है, CM के साथ OM है। समझ गए? अब वही सिचुएशन बन गई, दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस वाली। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना। मुझे ये बात पता है, यहाँ देखो, ये बात हमें पता है कि CD बड़ा है AB से। साइड में करता हूँ मैं इस बात को। CD बड़ा है AB से, ये बात तुम्हें पता है, मुझे ये पता है। CD तो लेकिन पूरे की बात करता है, हमने तो छोटे से की बात करी है CM की। तो एक काम करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा होता है ना, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो CD का आधा कितना है? CD का आधा CM है, AB का आधा। तुम्हें कुछ नया तो नहीं लगा कि अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा था तो इसका आधा भी उसके आधे से बड़ा होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ से समझाता हूँ तुम्हें, इसे हटाए दो ना। अगर हम जानते हैं 12 बड़ा था 6 से, 12 बड़ा था 6 से, तो ये बात सच है ना। अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो 6 बड़ा होगा 3 से। समझ गए ना? तो अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो उसका हाफ या उसका नीचे हम कुछ भी सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। दोनों की तरफ एक ही नंबर जोड़ भी सकते हैं, दोनों तरफ एक नंबर घटा भी सकते हैं, दोनों तरफ एक नंबर डिवाइड और दोनों तरफ एक नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बस डिवाइड 0 से मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई इतनी कि अगर CD का आधा, CD बड़ा था AB से, तो CD का आधा भी AB के आधे से बड़ा होगा। तो हमें पता है कि CM बड़ा है AN से। ध्यान समझना, CM बड़ा है किससे? AN छोटा है। CM बड़ा है, AN तो CM के साथ वाला छोटा होगा किससे? ON से। अभी तो बताई थी ये बात। CM के साथ वाला छोटा होगा किससे? AN के साथ वाले ON से। और ऑफ कोर्स स्क्वायर लगे हुए हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं हम। ठीक है, देखो ऐसा ही कुछ लाना था हमें। स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से छोटा है तो इसका स्क्वायर रूट भी छोटा होगा। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मानो मैं ऐसे लिखता हूं कि 36 छोटा है 49 से। कोई दिक्कत परेशानी? ये बात है ना, सच सच है ना ये बात? तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? तो ये बात भी सच है फिर तो अगर इन दोनों के स्क्वायर छोटे थे तो इसका स्क्वायर रूट भी छोटा ही होगा, तो OM भी छोटा होगा ON से। समझ गए? बहुत सारी मैथमेटिकल रीजनिंग थी इस क्वेश्चन के अंदर, कि कैसे किस चीज़ को हमने कैसे मैनिपुलेट करके कराया हमने। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मेन कॉन्सेप्ट था ये वाला। ये अगर जो बच्चा समझ गया उसको क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर ये हमें कैसे पता। देखो दोबारा समझाता हूँ इस बात को समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट था काफ़ी। हमें पता था कि CM बड़ा है AN से। CM बड़ा है किससे? AN छोटा है, तो CM के साथ वाला किससे? ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन का। बाकी तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इस 5.5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप खुद ही पॉज करके कर सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल। कह रहे एक सर्कल है, उसकी एक कोड है, उसकी हमें लेंथ बतानी है।
ऑफ अ सर्कल रेडियस 7 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर बोली हुई है, रेडियस इसकी 7 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, तो बचा ही क्या, सब तो दे दिया, ये 6 सेंटीमीटर है ये वाली दूरी। समझ गए बात को? तो हमें कोड की लेंथ निकालनी है, इसको मैं O, इसको A, इसको B और हमेशा की तरह इसको मैं M बोल देता हूँ। जो जो चीज़ गिवन है साइड में लिखते हैं। गिवन क्या है, OB हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और क्या है OM मुझे दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। क्या तुम लोगों को ये बात नोटिस करी कि मैं इस चैप्टर में हमेशा गिवन क्या है और शो क्या करना है ये चीज़ लिखते हैं इस चीज़ को हमेशा, ठीक है। ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है, तुमने ऐसे ही नहीं कर दिया टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी, है ना। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो खैर, तो कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बता सकता है क्या? ये रेडियस पता है, ये पता है, ये पूरा ए भी निकालना है पूरा, क्या करें, पाइथागोरस निकाल से कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस कितना है, 7 का स्क्वायर बराबर होगा 6 के स्क्वायर प्लस MB के स्क्वायर के, इसको उधर भेजते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर MB का स्क्वायर। इसको एक बार मैं 7 प्लस 6 लिख देता हूँ, इसको एक बार 7 माइनस 6 लिख देता हूँ। पता है ना क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस, स्क्वायर माइनस भी कर सकते हो, एक ही बात है। इधर क्या आया, MB का स्क्वायर, 7 जमा 6 कितना होता है 13, 7 माइनस 1 कितना होता है 1, उसको लिखने की ही ज़रूरत नहीं थी वैसे तो इसको इधर भेजा तो आया √13 बराबर MB, ठीक है। लेकिन हम पे तो सिर्फ और सिर्फ अभी MB आया है √13, हमें तो AB निकालना था। AB के लिए ऑफकोर्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ MB होता है वो, दैट मीन्स 2√13 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को? MB की जगह क्या लगा दिया, √13 लगा दिया, MB कितना था 2√13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक स्टेटमेंट दी है, पूछा हुआ है कि ये क्यों सच है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम सेंटर इज D, ओके, कह रहा है एक सर्कल है, उसकी एक कोड है, सेंटर से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। कितना है, D है, B नहीं D, ठीक है। और इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस कितनी है, R है। फिर कहता है देन द कोड लेंथ, कोड लेंथ की बात करी इसने, दूसरे क्वेश्चन है ना ये, कोड लेंथ कितनी होगी, वैसे तो दे रखी है लेकिन मैं फिर भी ऐसे करके चल रहा हूँ, मालूम नहीं जैसे करके, है ना। तो हमें ABMO क्या काम आता है, हमें पाइथागोरस लिखनी आती है इस ट्राइंगल के अंदर, वो लिख देते हैं। लिखो, कैसे लिखोगे, रेडियस का स्क्वायर बराबर हुआ किसके, D का स्क्वायर प्लस MB के स्क्वायर के, ये काम आता है सबको करना। इसको अगर मैं इधर भेजूं तो कितना बनेगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बराबर MB का स्क्वायर। स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूं तो अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बराबर MB, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ MB के बराबर होगा। सोचो कैसे, AB जो होगा MB का दुगना होगा, MB की वैल्यू पता है ये रही, तो कितनी हुई, MB की जगह लगाओ ये पूरा का पूरा अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी कोड लेंथ। समझ गए? तो किसी भी सर्कल की कोड लेंथ इतनी होती है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। क्या इसको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, पाइथागोरस लगानी आनी चाहिए। उसमें कुछ इस तरह से कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कोड AB फ्रॉम सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ CD फ्रॉम द सेंटर। मतलब ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है जैसे, उसके अंदर 2 कोड्स हैं, एक ये कोड है और एक ये कोड है, ठीक है। एक कोड बड़ी है, एक कोड छोटी है। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ होगा कहीं, ठीक है। इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कोड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द अदर कोड, मतलब AB का जो डिस्टेंस है सेंटर से, और दूसरी कोड का नाम है CD, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, क्योंकि इस कोड को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर
क्वेश्चन में सब हमें गिवन है, इस पॉइंट को मैं m बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं n बोल देता हूँ। क्वेश्चन में बोला हुआ है बताओ कौन किस, बेसिकली कह रहा है कि ये जो है ON है वो इसका दुगना है, ठीक है, मतलब ON छोटा है, मतलब ON का ट्वाइस OM है, ऐसे बोला हुआ है। क्लियरली पता भी लग रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है, क्योंकि ये बड़ी कोड है तो सेंटर के ज़्यादा पास होगी, ये छोटी कोड है तो सेंटर से थोड़ा ज़्यादा दूर होगी। तो कह रहा है क्या ये बात भी सच है कि जो AB है, जो क्या है AB है, वो CD से दुगनी होगी। बेसिकली AB को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद CD आ जाएगा क्या, बेसिकली हमें बताना है। ऐसा पूछा है इज, मतलब पक्का नहीं पता अभी है कि नहीं है ऐसा, क्या AB का ट्वाइस CD है, ये है कि नहीं है, इस तक हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है। कैसे करेंगे इस टाइप में, एक काम करते हैं, इसको ना कुछ नंबर से साइन कर देते हैं हम, ऐसे ही अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं थोड़ा बेटर समझने के लिए, ठीक है। एक ही उसको ज्वाइन किया है मैंने, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं और एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, है ना, और 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगा उसको, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लेते हैं ये है हमारा कितना, ऐसा मान रहे, लेट कुछ नंबर लेके इसको काम कर लेते हैं ना। हम मान लेते हैं कि जो AB है वो 10 है, AB कितना है, चलो AB, अभी AB को अज्यूम मत करो, हमें दिया क्या है, ये चीज़ दी है हमें, तो इसको अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि जो OM है और जो ON है, अगर ON हमारा ले लेते हैं हम कितना 6 ले लेते हैं, और OM मान लेते हैं 12, क्योंकि देखो उसका डबल ही है ना, ये ON जितना भी है उसका डबल OM है, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लिया 6 12। एक्चुअल में इसकी किसी की लेंथ किसी को नहीं पता, तो अगर ये बात सच होगी, ठीक है, तो इस कंक्लूजन तक हम पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ में दोनों की रेडियस कुछ ना कुछ R है, R मान लेते हैं रेडियस को, तो R ही रहने देते हैं, ठीक है। एक बार क्या करते हैं अभी हम, रेडियस मान लेते हैं, चलो रेडियस के लिए भी कोई ना कोई नंबर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस को ले लेते हैं हम कितना, 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं रेडियस, नहीं रेडियस ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमें थोड़ी, रेडियस कितनी लेंगे, अगर ON हमने 6 लिया है, OM हमने 12 लिया है, तो जो रेडियस लेंगे वो 12 से तो बड़ी होगी, इतना तो पता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे, कौन सा ट्रायंगल बनाए, सोचते हैं 12 13 5, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, एक काम करो, ये 13 सेंटीमीटर मान लो, ये 12 सेंटीमीटर मान लो, और ये 5 सेंटीमीटर मान लो। मान लेते हैं, लेट कर लिया मैंने कि AO कितना है 13 सेंटीमीटर, MO कितना है 12 सेंटीमीटर, और AM कितना है 5 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ये ट्रायंगल मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये होता है पाइथागोरियन ट्रायंगल होता है ये वाला एक, कि अगर ये 12 है, सॉरी ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाता है ना, ये मैंने अज्यूम करा है इस ट्रायंगल को, ठीक है। आप चेक कर लोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर OM 12 है तो ON कितना होना चाहिए, उसका आधा, यानी कि 12 का आधा यानी कि 6 होना चाहिए, ठीक है। और ये तो रेडियस ही है, दैट मीन्स ये तो 13 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो ये 6 है, ये 13 है। एक बार CN निकाल लेते हैं हम, ठीक है। CN अगर हम निकालें तो कौन सा ट्राइंगल में पाइथागोरस लिखनी पड़ेगी,
ONC में लिखनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ONC कितना हुआ, 13 का स्क्वायर बराबर हो गया किसका, 6 के स्क्वायर जमा यहाँ से यहाँ तक का CN के स्क्वायर के। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस CN का स्क्वायर। इसे इधर भेजते हैं, कितना हुआ 169 में से 36 गया, कितना हुआ 3 3 1, सही है। CN का स्क्वायर तो ये कितना है, अंडर रूट में 133 आया अंडर रूट में, जो कितना है CN है। तो CN की वैल्यू पता लगी कितनी है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। CN की वैल्यू पता लगी कितनी है, अंडर रूट में 113, इतनी पता लगी। तो मुझे बताओ कोई, हाँ 133। मुझे बताओ कि CD की वैल्यू कितनी होगी। CD ऑफ कोर्स ट्वाइस ऑफ CN होगा, जितना भी CN आया था CD उसका दुगना होगा, यानी कि 2 अंडर रूट में 113। ठीक है, इतनी आई CD की वैल्यू। ठीक है, अब यस अच्छा 133, 2 अंडर रूट में 133, सारे की सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो CD की वैल्यू आ गई हम पे, है ना, अंडर रूट में 133। अब एक बात बताओ, मुझे एक बार AB की वैल्यू निकाल के बताओ, AB कितना है। यहाँ से यहाँ तक 5 था तो टोटल कितना होगा, तो AB ऑफ कोर्स ट्वाइस ऑफ AM होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये 10 है तो अगर ये बात सच होती तो AB का दुगना CD होना चाहिए था। AB कितना आया है, AB कितना आया है हमारा 10, CD कितना आया है हमारा 2 अंडर रूट में 113, हाँ 133। ठीक है, AB कितना आया है 10, CD कितना है अंडर रूट में 133। तो अगर ये बात सच होती तो AB का दुगना CD के बराबर होना चाहिए था। तो क्या AB का दुगना यानी कि 20 के CD इतना है क्या, नहीं है ना, तो मतलब ये बात सच नहीं है। सो जो 2AB है वो बराबर नहीं है CD के, ऐसी बात ये नेसेसरी नहीं है। बात समझ गए, इसको हमने नंबर्स को असाइन करके काम कर लिया इसको हमने। ठीक है, क्लियरली समझ आई। बस इस क्वेश्चन में हमने क्या करना पड़ा हमें, नहीं तो अगर इसको वेरिएबल्स लेके करते तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता। हमने एक क्वेश्चन में ऐसा ट्राइंगल मान लिया 12 5 13 वाला, जिससे हमारा आसान हो गया थोड़ा काम। ठीक है, इसको नहीं मालूम ये ट्राइंगल ही क्यों माना मैंने। ठीक है, आप बहुत सारे ट्राइंगल मान सकते हो, इसे पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं इस ट्राइंगल को। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, जैसे ये 13 है, ये 5 है तो ये 12 होगा, या फिर अगर ये 10 है तो ये 6 है, ये 8 होगा। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं जो आपको शायद याद भी होंगी कई बच्चों को। तो अगर ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 होगा। इन सभी पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये कॉमन होता है कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, आप इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। बात समझ गए, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है बेसिकली इन पे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, आप चेक कर लेना। इसका स्क्वायर कितना होता है 36, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 64 को 36 से जोड़ोगे तो 100 ही आएगा, है ना। तो इसे हम पाइथागोरस ट्रायंगल्स कहते हैं या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो बात है ये सच नहीं है जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन करी गई है, कि अगर ये इसका डबल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये भी इसका डबल होगा। बात समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पता होनी चाहिए तुम सबको। ये थ्योरम कहती कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे मान लो एक आर्क है, ये एक आर्क है, इस आर्क ने सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड किया, मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, कितना एक्सटेंड किया है 60 डिग्री का। तो अगर इसी सेम कोड ने सर्कल की बॉडी पे कहीं और भी अगर एंगल सबटेंड किया होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला, या फिर यहाँ किया होगा ये वाला, फॉर एग्जांपल ऊपर किया होगा ये वाला,
या फिर यहाँ कहीं किया होगा, या फिर यहाँ कहीं किया होगा, पूरी बॉडी पे कहीं भी एंगल अगर इसने सबटेंड किया होगा तो वो सेंटर पे जितना सबटेंड किया है उसका आधा ही होगा। दैट मीन्स ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। अगेन एक हम पे अगर एक आर्क है, उसने सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड किया है सर्कल की बॉडी पे उसका आधा किया होगा, चाहे वो कहीं भी किया हो। ठीक है, समझ आती है इतनी बात? कोई तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है कि ऐसा है भी या कि मैंने झूठ बोल दिया तुम लोगों को। अब देखो ये कोड है, हाँ ऑफ कोर्स एक आर्क है, और जो कि ये इस आर्क का नाम है ABC मान लेते हैं, इस आर्क का नाम है, और इसने सेंटर पे सेंटर O पे कुछ एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, इसने ये O हटाए दो मैं यहाँ से, इसने कहीं और भी कुछ सबटेंड किया है सर्कल की बॉडी पे। ये इसको पॉइंट को P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, O छोटा सा साइड में लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ, ये पॉइंट O है। इतनी बात क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल मैं पहले गिवन लिख देता हूँ। क्या गिवन है इसमें? आर्क ABC हैज सबटेंडेड एंगल AOC ऑन सेंटर O। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल APC को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल APC को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? AOC आ जाएगा, एंगल AOC आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये तो एक कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, है ना? इस ट्राइंगल को देखो ढंग से, O इधर है, A इधर है, P इधर है, OAP, ये रेडियस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस R को मैं हटा देता हूँ, तुम लोग समझ गए हो ना, समझाने के लिए लिखा था ये मैंने। ये एंगल अगर X है तो ये एंगल भी X ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल अगर Y है तो ये एंगल भी Y ही होगा। इतनी बात समझते हो अच्छे से? अब एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना इस प्रॉपर्टी का नाम, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये A है, ये B है, ये C है, मान लेते हैं, चलो ये वाला कितना होगा, सिर्फ इतना पूछा है मैंने आपसे। तो आप बोलोगे ये A है, ये B है, तो एक बात बताओ पहले ये वाला कितना होगा, इधर वाला। तुम बोलोगे दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा इधर वाला, है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करना है, क्या करके? दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करना है, दोनों को जोड़ के। कोई दिक्कत परेशानी? अब इधर ये वाला एंगल आ गया, ये है, तो इधर साइड वाला एंगल कितना होगा इसके? आप बोलोगे ये वाला एंगल निकालने के लिए फिर से 180 से माइनस कर देंगे। तो अगर एक और बार इसको 180 से माइनस करें हम, मतलब 180 में से माइनस करें एक और बार, तो क्या हो जाएगा? देखो 180 माइनस 180, अब ये तो हो गया प्लस A प्लस B, इससे कट गया, कितना आया? A प्लस B। तो इधर वाला एंगल A प्लस B। मतलब क्या पता चला हमें? हमें एक बात पता चली कि जब भी एक्सटीरियर एंगल कुछ ऐसा होता है, ये वाला अगर ये A है, ये B है, तो ये A प्लस B होगा। अगर कुछ ऐसी कहानी है, ये P है, ये Q है, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे 180 माइनस P प्लस Q, तो ये कितना होगा? सिर्फ P प्लस Q। समझ गए? इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ आती है? तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, देखो ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, APO, है ना? इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? आप बोलोगे ये वाला है ना? अंदर के दो एंगल कौन से हैं? X प्लस वाई। तो मुझे बताओ एंगल AOM कितना होगा? एंगल AOM कितना होगा?
तुम बोलोगे अगर ये x है तो ये x है तो ये x प्लस एक्स यानी के x प्लस एक्स यानी के सीधा लिख देता हूँ 2x होगा। रीजन क्या बोलोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ गए? सिमिलरली ये आ गया 2x, ठीक है। ये वाला कितना होगा बताओ? y प्लस वाई 2y होगा। तो एंगल का क्या नाम है इसका? COM। एंगल COM कितना होगा? 2y होगा। ये y तो ये 2y, ठीक। अब एक बात बताओ, एंगल AOC कितना है? एंगल AOC कितना है? आप बोलोगे 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। देखो ना AOC ये पूरा का पूरा कितना है? 2x और 2y दोनों को जोड़ के, यानी कि एंगल AOC कितना हुआ? 2x प्लस y। मुझे एक बात बताओ, एंगल APC कितना है? एंगल APC कितना है? कितना है? x प्लस y है। सोचो APC x प्लस y है ना। इस x प्लस y की जगह मैं APC लगा सकता हूँ, मतलब तो लगा दो इधर भी। एंगल AOC कितना हुआ? ट्वाइस x प्लस y की जगह क्या लगाना है? एंगल APC। समझ गए? यही लाना था। देखो हमें लाना क्या था? ट्वाइस ऑफ APC, ट्वाइस ऑफ APC बराबर है AOC के, बराबर है AOC के, ठीक है। आगे पे चलते हैं। तो देखो ये जो थ्योरम हमने पढ़ी, इस थ्योरम के कुछ एक आधा रिजल्ट है इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के अंदर अगर जो हमारी आर्क है उसने बनाया यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनाया होगा? यहाँ कितना बनाया होगा? इधर ऐसे ये एंगल कितना होगा? 15, क्योंकि हाफ होता है, सेंटर पे जितना भी होगा वो डबल होता है। ये कितना होगा? 15। इतनी बात आप समझ गए। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर दूसरी आर्क है एक, चलो इसको फिगर को मैं नहीं छेड़ता, ठीक है, एक और दूसरी एक आर्क है, उसने सेंटर पे बनाया है, मान लेते हैं 80 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनाया होगा? इधर की तरफ ये टच हो रहा है इससे, है ना, 40 बनाया होगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखते हैं, सोचते हैं, अगर इसने सेंटर पे बनाया है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, सेंटर पे 180 डिग्री बनाया है, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो यहाँ कितना बनाया होगा? 90 डिग्री ऑफ कोर्स। कितना? 90 डिग्री। अगर एक आर्क या फिर एक कोड, दोनों ही, ये आर्क है नीचे, ये कोड है ना, आर्क या कोड सेंटर पे 180 डिग्री बना रही है अगर वो, है ना, तो वो पहली बात तो डायमीटर होगी, है ना, पहली बात तो वो डायमीटर होगी, है ना, क्योंकि ये आर्क यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गई है, मतलब डायमीटर है। और दूसरी बात वो बॉडी पे कितना बनाएगी? इधर पे या इधर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ गए? एक बात और क्वेश्चन पूछूं, पॉज करके पहले सोचना सारे के सारे इस बारे में कि कितना होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ये तो है आपका 100, ये कितना होगा? 50 नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है, 50 गलत आंसर है। दिमाग लगाओ, कितना होगा? 100 भी नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे सोचेंगे, आप ये सोचो कौन सी आर्क ने ये एंगल सबटेंड किए हैं। आर्क ये वाली है क्या? नहीं, आर्क इस बार पीछे है। सोचो ध्यान से, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं उल्टा इस सर्कल को, तो आप क्या देखोगे? इस सर्कल को कुछ इस प्रकार से देख पाओगे, ठीक है। इस बार आर्क कौन सी है? ये है पीछे वाली आर्क जो है, दिख रही है,
ये आर्क कितनी है, इस आर्क ने यहाँ पे कितना सबटेंड किया एंगल सेंटर पे। देखो अगर ये 100 था, ये था, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 100 अगर इसने ले लिया 360 में से, तो इधर कितना बचा 360 में 100 चला गया तो कितना आया 260, तो ये नीचे वाला एंगल आ गया हम पे। ठीक है, तो अब वो वाला कितना होगा सोचो, 260 का आधा 130, समझे? क्योंकि इस बार आर्क ने सेंटर पे 260 डिग्री सबटेंड किया, तो उसकी बॉडी पे कितना किया होगा, उसका आधा। समझ रहे हो? सिंपल सी बात समझ लो कि अगर ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो तुम क्या करोगे, इसको पहले 360 में से माइनस करोगे, फिर हाफ करोगे उसका, डायरेक्ट हाफ नहीं करोगे। ठीक है, जब ये इस सर्कल के इस तरफ आ जाए सारा के सारा मामला। ठीक है, अगर सर्कल के उस तरफ था जब तक, तब तक तो ठीक था, तब तो सीधा सीधा कर रहे थे। जब सर्कल के एक साइड में ही आ जाए सारा का सारा, तो उसको 360 में से माइनस करके फिर हाफ करोगे। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, देखना हमारा। पॉज कर दो।